हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी। तो अगर आपको भी कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, आप भी जल्दी से जल्दी कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली ही नई अपडेट्स के साथ आपको रोज़ मिलते हैं। तो आज हम लेके आ गए हैं एक बहुत ही बढ़िया सी अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अग्निवीर वायु के अंदर बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आई हैं। ये वैकेंसी बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए रहने वाली है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बहुत बढ़िया और प्रॉपर जानकारी इसके बारे में देने वाली हूँ। सबसे पहले आप इस फॉर्म को ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ जाके इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। और दूसरी बात, यह फॉर्म 12 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है और आप 1 फरवरी तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है जल्दी से जाके अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया है। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2026 से लेके 1 जुलाई 2009 तक होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और अप टू आपकी हायर अपर एज है जो 21 ईयर्स तक ही होनी चाहिए। इसके अबव आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, अगर आप मैरिड हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। बोथ मेल एंड फीमेल अनमैरिड होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो सिर्फ 12th पास होने चाहिए आप। अगर आपने 12th साइंस सब्जेक्ट से की है, या फिर आपने नॉर्मल आर्ट्स या फिर सिंपल +2 की है, तो आपके सिर्फ मार्क्स 50% होने चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम मेडिकल स्ट्रेंथ की बात करें, तो बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। लेकिन लड़कियों के जो रिलेट करती हैं लक्षद्वीप से या फिर उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, उनके लिए 147 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर हाइट भी एक्सेप्टेबल है। अगर हम वेट की बात करें, तो यह हाइट के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे ही कुछ आगे क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि चेस्ट कितनी होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल बोथ के लिए है। तो ये मैं PDF का लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगी। आप पूरा गो थ्रू हो जाइएगा कि आपकी हेल्थ के रिलेटेड, मेडिकल के रिलेटेड क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है, तो आप उस अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो टर्म्स एंड कंडीशंस में बहुत पॉइंट्स दिए गए हैं, एक बारी गो थ्रू हो जाते हैं। जैसे कि लीव्स की बात करें, तो इसमें एनुअली आपको 30 लीव्स मिलने वाली हैं, मतलब 30 लीव्स आपको पर ईयर में मिलने वाली हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको सिक लीव चाहिए, तो वो आपको कुछ लीव्स कॉम्प्लीमेंट्री भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। अगर हम सैलरी की बात करें, तो सैलरी में 4 साल में अलग अलग सैलरी पैटर्न है। तो आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर सैलरी रहने वाली है 30,000, जिसमें से आपको 70% इन हैंड दिया जाएगा और 30% आपका एज ए फंड की तरह सिक्योर रखा जाएगा, जिसमें आपकी सैलरी का 30% कंट्रीब्यूशन होगा और 30% ही कंट्रीब्यूशन उसमें गवर्नमेंट की तरफ से होगा। तो जब आप जॉब छोड़ते हो, जब आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी, तब आपको वो सिक्योर फंड दिया जाएगा वापस। ऐसे ही दूसरे साल में आपकी सैलरी रहेगी 33,000, जिसमें से आपको 23,000 इन हैंड मिलेगा और 9,900 आपका फंड के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी बढ़ के आएगी, तो लास्ट ईयर में आपको 40,000 रुपीज़ तक मिल सकते हैं। जैसे कि आपकी टोटल जो फंड आपकी सैलरी का 30% होगा, वो अप्रोक्स 5 लाख बन जाएगा और 5 लाख ही गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंड दिया जाएगा। तो टोटल जब आप 4 साल बाद जॉब छोड़ोगे, तो आपको 10 लाख रुपए की सेविंग करने को मिलेगी। ऐसी ही और बहुत से इसमें
टर्म्स एंड कंडीशन में दिया गया है, प्रॉपर पढ़ लीजिएगा एक बारी। बड़ा बड़ा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। अगर हम इसके ऑनलाइन टेस्ट की बात करें, इसकी मार्किंग की बात करें, तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करेंगे तो उसका आपका कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा। और 0.25 मार्क्स की हर एक क्वेश्चन के पीछे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर हम आगे देखें, ये सारी एडमिट कार्ड वगैरह उसकी जानकारियां हैं, तो ये आपको फॉर्म फिलअप के बाद बताई जाएंगी। बाकी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैंने ऑलरेडी दे दी हुई है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, इसमें ये भी बताया है कि अप्लाई वगैरह कैसे कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हुई है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो ये वाली वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है, तो फॉर्म फिलअप ज़रूर कीजिएगा। फॉर्म फिलअप 1 फरवरी तक है, तो लास्ट डेट 1 फरवरी रहने वाली है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और एक बढ़िया न्यूज़ ये भी है कि इसका एग्ज़ाम 30 मार्च या 31 को ले लिया जाएगा। मतलब आपको बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है तो आपके लिए बेस्ट जॉब है। तो इंडियन एयरफोर्स में जाना है आपको, तो फॉर्म फिलअप जल्दी से कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।